और एक मुझसे देने के लिए बोले थे, अभी तक धान का पैसा नहीं आया है, क्योंकि जो वर्तमान संसद है उसका भी यहाँ पे कोई रुचि नहीं है, न आना न जाना। कहीं फोटो वोटो देख के यही है करके भले जान जाएंगे, वैसे नहीं। हाँ वैसे नहीं। वोट मांगे के टाइम में सब आते और जब वोट हो जाते ना कोई ध्यान नहीं है कौन जनता। नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम पहुँचे हैं कोरबा लोकसभा के गांव में और लोगों से बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या अहम मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार लोग मतदान करेंगे। हमारे साथ लोग हैं, सरपंच है गांव के, उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा होगा गांव का और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव किया जाएगा। सरपंच साहब, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, जी, क्या मुद्दे होंगे गाँव के अहम मुद्दे? यहाँ पे तो वैसे जो है धान का मुद्दा ज़्यादा जाएगा, जो 3100 रुपये शासन ने बोला था और उसमें बोला था कि एक मुश्त धान का पैसा देंगे, जो घोषणा में हुआ था उसी चीज़ को ही हमने बोल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से तो 3100 नहीं मिल रहा है, जो पुराने रेट है वही शायद मिल रहा है। और एक मुश्त देने के लिए बोले थे, अभी तक धान का पैसा नहीं आया है, तो ये तो मुद्दा रहेगा ही। और गांव में किस तरह की समस्याएं रहती हैं? गांव में तो समस्या भी जो वर्तमान महतारी वंदन है वो भी है। यदि उसका सही समय में पैसा मिल जाता है तो उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसका फायदा नहीं। हाँ मिलेगा। क्या लगता है, मोदी का गारंटी कि राहुल गांधी की पद यात्रा क्या काम करेगा इस बार? इस बार तो थोड़ा सा डिफरेंस जाएगा, पलटेगा लग रहा है यहाँ। कोरबा लोकसभा, हाँ, क्योंकि जो वर्तमान संसद है उसका भी यहाँ पे कोई रुचि नहीं है, न आना न जाना, न कोई उनका यहाँ पे कुछ कार्य देना, तो इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा उनको। हाँ, मेहनत डबल मेहनत कर लगेगा उनका। धान का मुद्दा ही अहम मुद्दा होगा, चूंकि धान बेच चुके हैं लोग। आपको क्या लगता है क्या अहम मुद्दा होगा इस बार? अब मुद्दा वही रहेगा धान ही का सबसे ज़्यादातर, क्योंकि जैसे फसल कटा है उसके बाद घोषणा भी हो गया था कि 3100 रुपये दिया जाएगा करके, और अभी तक कोई उसका फैसला ही नहीं हुआ है, ना आ भी रहा है किसी के भी नहीं। लोकसभा चुनाव है और जो वर्तमान सांसद हैं वो कभी इस गांव में आते हैं, कुछ देखते हैं? अभी तक तो उनका दौरा उरा कहीं हुआ ही नहीं है। पहले जब चुनाव समय आए थे उसके बाद से तो पता ही नहीं चला है उनका। क्या लगता है इस बार चुनाव कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत कुछ पड़ सकता है इस बार। पड़ सकता है। जी, आप भी भैया क्या मानते हैं इस बार क्या मुद्दा होगा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो अब धान के ही मुद्दे है अभी दिख रहा है, बाकी तो अब सब कुछ ठीक ही है। तो सांसद महोदय कभी आते हैं गाँव? यहाँ तो अब कोई शिविर वीर कुछ कार्यक्रम होते हैं तब कभी कभार, यहाँ तो अभी तक नहीं हुआ है तो नहीं आए हैं। नहीं आए ना? लोग पहचानते हैं उनको, जानते हैं गाँव के लोग? अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो शायद ही है, नहीं पहचानते? हाँ, या कहीं फोटो वोटो देख के यही है करके भले जान जाएंगे, बाकी वैसे नहीं। हाँ देखते। वैसे नहीं देखे। तो आपने सुना ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सांसद को भी पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी आते नहीं। क्या लगता है सांसद कभी आते हैं? जी, अभी बीच में कुछ चुनावी प्रचार में आए थे, अब उसके बाद तो नहीं आए हैं। तो गांव के लोग जानते होंगे कि हमारे सांसद हाँ, हैं। कुछ लोग जानते हैं। कुछ लोग जानते जी, हैं, जी, जी। पूरे लोग नहीं जानते। जी, और मुद्दा क्या होगा इस बार इलेक्शन का? अब मुद्दा तो देखा जाए तो कुछ तो धान के बारे से उठेगा ही, लेकिन जब सरकार बोले है तो पूर्ण तो करेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेगा। क्योंकि जो भी अभी कुछ मुद्दाएं थे जो अभी विधानसभा के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, तो कुछ देर में आएगा जो भी आएगा। अभी जैसे धान का पैसा है तो वो जो बाकी पैसा है उसको एक मुश्त बाद में डालूं करके बोला है, तो विश्वास है, और मोदी की गारंटी में से तो विश्वास है। तो राम मंदिर में कितना फर्क पड़ेगा इस बार? राम मंदिर के बारे में तो ना ज़्यादा नहीं है पता, और गया भी नहीं था। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या होगा इस बार का अहम मुद्दा। लोकसभा चुनाव है अभी, हाँ। तो का मुद्दा हुई गांव के मेन मुद्दा जेकर खातिर वोट करिए कि ये चाहिए हमका? अब मुद्दा तो ये है कि जैसे कि सरकार बनने के बाद बोले है कि धान के रेट ये करूँ, बोले है कि 3100 कैश पेमेंट करूँ कहिस। मुद्दा तो वही रही, बस यही बात है। और जो उन्होंने अभी सांसद है वो लग चिन्हा था कहूँ गाँव में आए सांसद तो कब हुआ नहीं है, हम कब हम मिले भी नहीं हैं, तो ये चीज़ के बारे में हम बता नहीं सके। तो एक बार चुनाव में फर्क पड़ी कि सांसद नहीं आवे गाँव डाल, तो वो तो फर्क पड़ना वास्तविक बात है। वास्तविक बात है ना। हाँ, अभी लोकसभा चुनाव है, अब तुम्हारे गांव की का समस्या हुई मेन देखा लेके वोट डाले जी? हमार गांव के मेन समस्या बताओ थी हमार गांव के मेन समस्या गिट्टी रोड हवे। हमार गिट्टी रोड बस स्टैंड से दुर्गा मंच तक के ओखर कोई मतलब ओखर बने के चांस नहीं है।
कम से कम नहीं तो 20 साल हो गई। और सब प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, सचिव, सरपंच सब चलथन हम, गाँव के आम जनता भी चलथन, ओकर कोई सुनाई नहीं है और कोनो नहीं जानते वाला। तो वही ला हमार कहना रही से कि बन जतीस करके। चुनाव के समय नेता आवत हुई तो कुछ नहीं करे, आते बोलते कि हाँ बन जाही, लेकिन नहीं बने। और अभी जैसे चुनाव है तो सांसद कब हुआ इस तुम्हारे गाँव में? हमारे गांव में सब आते, वोट मांगे के टाइम में सब आते, और जब वोट हो जाते ना कोई ध्यान नहीं है, कौन जनता कौन कैसे कौन सरपंच कौन सचिव ला कोई नहीं पूछे। समस्या जैसे कि तैसे है। हाँ, आप मन जाके देख सकते हो। और कोनो अगर मुख्यमंत्री भी आई फिर से आई, मैं ओखर सामने भी बोलना चाहता हूँ, आज मीडिया के सामने बोला था, कल ओखर सामने भी बोलूँ कि तोरा आँखी दिखिस कि नहीं दिखिस। अब अगर वो मोर सवाल पूछी कि कहाँ पर इसने बोले करके, तो मैं उठे बोल सकता हूँ यहाँ काखर भरे बे, तोर भरे कि मोर भरे में बे कह के भी बोल सकता हूँ। वो मोर भर नहीं बोलना, सब जनता पर बोल सकता हूँ मैं, काबर कि हमारे गाँव के समस्या है। हर सरपंच महोदय भी सामने में, हम सामने भी बोल सकता हूँ मैं कि वो हर सब। ये हमारे साथ कोरबा लोकसभा के लोग थे जो बता रहे थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और मुख्य मुद्दा जो है इस इलाके की सड़क की है और जो 3100 रुपये धान खरीदी को लेकर। कुछ लोग तो कहते थे कि अपने सांसद को नहीं पहचान रहे हैं। तो यही सारे मुद्दों को लेकर इस बार मतदान किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता आखिर अपना नेता किसे चुनती है। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।